हेलो दोस्तों, मैं हूं हेमंत चौहान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैड गुरु के अंदर। तो आज हम ऑटोकैड के अंदर गियर का 2D ड्राइंग बनाने वाले हैं और इसके साथ साथ हम कुछ छोटे मोटे कमांड भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपको ड्रॉ के अंदर मिल जाएगी। ये है आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन। आपने कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक किया। अब आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने हॉरिजॉन्टल पे क्लिक किया। अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, तो हम डाल देते हैं ओरिजिन 0,0। अब हम एक और कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि होगी अब वर्टिकल से। हमने हॉरिजॉन्टल बना लिया, अब एक हम वर्टिकल लाइन लेंगे जो कि थ्रू पॉइंट होगा जिसका भी ओरिजिन 0,0। अब हम सेंटर डायमीटर का यूज़ करेंगे सर्कल के अंदर। सेंटर डायमीटर हमने सेंटर दे दिया 0,0 और हम सबसे पहले जो डायमीटर बनाएंगे वो बनाएंगे 2.571 का। ठीक है। उसके बाद हम फिर एक सेंटर डायमीटर का यूज़ करेंगे सर्कल के अंदर, सेंटर पॉइंट 0,0। और अब की बार जो हम सर्कल बनाएंगे वो हम बनाएंगे 3 डायमीटर का। और हम फिर इसके बाद एक और यूज़ करेंगे सर्कल सेंटर डायमीटर 0,0 और अब की बार जो हम डायमीटर बनाएंगे वो बनाएंगे 3.333 का। ठीक है। तो हमने 3 सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, 2.571, 3 और 3.333। अब इसके बाद हम जो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको हम ऑफसेट करेंगे। तो हमने ऑफसेट के लिए ओ एंटर कर दिया और इसके बाद जो हम हॉरिजॉन्टल जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसको हम ऑफसेट करेंगे 0.047। ठीक है। हमने 0.047 ऊपर ऑफसेट कर दिया और 0.047 नीचे ऑफसेट कर दिया। अभी सेम हम हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन को फिर से ऑफसेट करेंगे और अब की बार जो हमारी वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.130। ठीक है। तो हम इसको भी ऑफसेट कर लेते हैं 0.130, 0.130। अब हम वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट करेंगे 0.107 पर। ठीक है। हमने ऑफसेट कर लिया है वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन को 0.107 पर। ठीक है। तो हमने यहाँ ऑफसेट कर लिया और यहाँ ऑफसेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सबसे छोटे वाले सर्कल है इसको हम ट्रिम कर लेंगे और इसका एक छोटा सा पार्ट रख लेंगे TR डबल एंटर। हमने इसे ट्रिम कर दिया और इसे ट्रिम कर दिया और ये जो एक्स्ट्रा सर्कल है इसको हमने हटा दिया। अब हमारे पास ये एक छोटा सा पार्ट रह गया है। अब इसी के अंदर अब हम एक कमांड सीखने वाले हैं जिसका नाम है पोलर एरे, पोलर एरे। तो हम पोलर एरे करेंगे इस पार्ट को। पोलर एरे के अंदर क्या होता है, हम सेम यही आइडेंटिकल किसी सर्टेन एंगल के अंदर और क्वांटिटी के अंदर हम ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा पोलर एरे, आप इसे सिलेक्ट करोगे। अब बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक। अब मेरे से पूछ रहा है सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट हो गया मेरा ये, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। अब ऊपर एक बॉक्स हो गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है आपको कितने आइटम चाहिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ मुझे 18 आइटम चाहिए, एंटर। तो ये 18 आइटम आपके बन चुके हैं। तो देखो सेम आइडेंटिकल आपको 18 मिल चुके हैं। ठीक है। और एक स्पेसिफिक एंगल पर अपने आप ही आ गए हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 पॉइंट आर्क यूज़ करेंगे। ये है मेरा 3 पॉइंट आर्क। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया, पहला पॉइंट ये हो जाएगा मेरा, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा मेरा और तीसरा पॉइंट ये। सेम हम रिपीट आर्क करेंगे। राइट क्लिक करके आप दोबारा एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया। ठीक है। अब जो हमारे जो सबसे बाहर वाला सर्कल है इसको हम ट्रिम कर लेंगे, TR डबल एंटर। हमने इसे ट्रिम कर लिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसके अंदर इसे और इसे हटा दिया। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सर्कल बच गया उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस एक्स्ट्रा लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में हम फिलेट करेंगे। ठीक है। तो हम कर देते हैं F एंटर, R एंटर। रेडियस जो हम लेंगे वो लेंगे 0.062। ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लिया हमने, इसे सिलेक्ट कर लिया, ये हो गया। फिर राइट क्लिक किया हमने, रिपीट फिलेट, इसे सिलेक्ट किया और इसे सिलेक्ट किया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो एक्स्ट्रा जो आपको
आइडेंटिकल्स दिख रहे हैं, इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। इसे 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 सिलेक्ट कर लो आप, और इसे आपने डिलीट कर दिया। अब आप सेम इस आइडेंटिकल को इसे 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 और इसे ज्वाइन कर लो एक बार। आप ज्वाइन के लिए आप जे एंटर कर दो, इससे क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट एक हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक कमांड और बता दी है, ज्वाइन। इसे आप देखो, सारे कमांड, ये सारी जो लाइनें हैं वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब हम दोबारा पोलर एरे यूज़ करेंगे। सिलेक्ट किया हमने, इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट हमने ले लिया, और अब की बार हमने आइटम डाल दिया दोबारा 18। ठीक है, अब ये हमारे ये शेप आकर तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क को और इस आर्क को हम ज्वाइन करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लेंड कर्व। ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो ये है आपका ब्लेंड कर्व। आपने सिलेक्ट किया, आपने इस आर्क को सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आपस में ज्वाइन हो चुके हैं। पर हम इस कर्व को अब पॉलीलाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप इस जो अभी हमें लाइन ज्वाइन हुई, इसको आप डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करते ही आपको ये आ जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कन्वर्ट टू पॉलीलाइन। तो आप इस पर क्लिक कर दो और एंटर कर दो। तो अब ये आपका पॉलीलाइन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब हम सेम काम करेंगे, पोलर एरे को यूज़ करेंगे दोबारा। पोलर एरे लिया, अब की बार हमारा ऑब्जेक्ट ये हो गया है, राइट क्लिक, सेंटर पॉइंट ये हो गया है, और यहाँ पे भी हम आइटम कितना डाल देंगे, 18। तो ये आपका एक गियर की शेप लेने लग गया है। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल को हटा देंगे, और हम इस अंदर वाले जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वर्टिकल, इसे भी हटा दिया। अब हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर ले लिया हमने 0,0, और जो पहला जो हमने डायमीटर ले लिया है वो ले लिया है 0.5 का। उसके बाद हम एक और डायमीटर ले लेते हैं 1 का, और उसके बाद हम एक और डायमीटर ले लेते हैं 1.5 का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक हुक फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके लिए आप रेक्टेंगल ले लो, आपने कहीं भी क्लिक किया। अब जो रेक्टेंगल की हाइट होगी, आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट यूज़ कर लो, @0.12, 0.06 एंटर कर दो। तो ये आपका एक कॉमन रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम मूव कमांड का यूज़ करेंगे। तो आप क्या करो, इसमें मूव कमांड ले लो। मूव कमांड लिया आपने, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इसके सेंटर पॉइंट से आपने पकड़ा और इसे आप यहाँ ला के रख देते हो। ठीक है, फिर से हम मूव यूज़ करेंगे। इसे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, और हम इसे नीचे तक ले आते हैं। ऑर्थो ऑन कर लो ताकि स्ट्रेट नीचे तक आए। यहाँ तक हम ले आते हैं और क्लिक कर देते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, TR डबल एंटर। तो इसे हटा दिया और इसे हटा दिया। कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रही है तो उसको देखो, यहाँ जैसे यहाँ एरर आ रहा है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, EX डबल एंटर। तो हमने इसे बढ़ा दिया अब, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हम क्या कर देते हैं, ट्रिम, TR डबल एंटर। इसे हमने कर दिया ट्रिम। तो ये आपका 2D में गियर बन के तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर पक्का करें, और ऐसी ही अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।